है। हाँ 16 मतलब कि मान चलिए 2-4 दिन रेस्ट दिया जाएगा, इसलिए कि अब इतना दूर दूर सेंटर गया है, ठीक, तो उसके आधार पर तो वही है कि ये वाला हिस्सा जो होगा थोड़ा सहयोग करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। विशेष करके यही है कि लिखने का कार्य है, लिख समझाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको दिमाग से उतर भी जाएंगी, ठीक। जो कल आपको पढ़ाए थे कौन सा कार्यक्रम एवं योजना, कुछ कार्यक्रम योजना बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कार्यक्रम योजना में आपको सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पी मोस्ट, ये सारी चीज़ पढ़ा दिया गया था। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे SOPT। अगला है आपका SOPT। देखिए BTC यह जो हिस्सा है, जो BTC सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में रहे होंगे आप लोग, यह वाली बात पढ़े होंगे, यही आपके एग्ज़ाम में आता है। BTC सेकेंड सेमेस्टर में आपका पूरा कार्यक्रम एवं योजनाएं क्या हैं, दी गई हैं, ठीक। तो उसमें आप लिखेंगे स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशंस आप प्राइमरी स्कूल, आप प्राइमरी टीचर, टीचर होगा, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर। इसकी हिंदी लिखिएगा प्राथमिक अध्यापकों, प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक। इसमें लिख लीजिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 में। 1994 में SOPT कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। अगला लिखिएगा उद्देश्य पॉइंट। इसका उद्देश्य यही था कि शिक्षकों को शिक्षा की नवीन संकल्पनाएं नवीन संकल्पनाएं, नवाचार, शिक्षकों को शिक्षा की नवीन संकल्पनाएं, नवाचार एवं शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को शिक्षा की नवीन संकल्पनाएं, नवाचार एवं शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना। यह बात कार्यक्रम योजना के अंतर्गत SOPT में रखी गई थी। कल हम लोग पढ़े थे क्या
कल पढ़े थे पी मोस्ट में एक बात लिखी गई थी कि शिक्षकों की गुणवत्ता के में क्या लाना है, सुधार लाना। अब सुधार लाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा। अब बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के ध्यान में रखकर जब पढ़ाएंगे तो आपके अंदर शिक्षकों की जो क्षमता थी, गुणवत्ता थी, वो पुराने लहजे में थी। तो नए में बदलने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया। जैसे प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, कि इनको अलग से वो ट्रेनिंग दिया जाए, और कार्यक्रम चला गया। अब बात एक और समझ लेंगे कि नया कार्यक्रम योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये तो कल का बता चुके हैं कि उद्देश्य है कि नए विचारों का लाना। अगला होता है जब उनको हम बुलाएंगे तो कुछ उनको हम प्रशिक्षण देंगे, तो जो मेंटर्स प्रशिक्षित करेगा उस मेंटर को अलग से कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। अब प्लस जो लोग आके 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठ के करेंगे तो उनको नाश्ता या चाय का क्या करना पड़ेगा, प्रबंध। तो जब योजना बना दिया जाएगा तो उसका एक बजट आएगा, और जब बजट आएगा या कुछ फंड होगा तो उसी का प्रयोग क्या किया जाएगा। इसीलिए विशेष कर का होता है। शुरुआत 94 में इसकी की गई थी। 94 में आपको उद्देश्य बनाया गया था शिक्षक। एक बात यहाँ पे लिखी गई, देखिए, नवीन संकल्पना का मतलब क्या हो गया, जब बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पे पढ़ाएंगे तो नए विचारधारा, संकल्पना माने क्या होता है, एक तरीके का कल्पना, और इसके साथ लिखा संकल्पना, अर्थात बच्चों के ध्यान में रख कर सोचेंगे कि आप भी एक तरीके के बच्चे हैं जो आपको एक बेहतर तरीके से बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला है नवाचार। आप देखे होंगे वर्तमान की प्रणाली में नवाचार में आप देखेंगे जब प्रार्थना होता था, हम लोग प्रार्थना हुआ, राष्ट्रगान हुआ, बच्चे कहाँ चले गए, अपने रूम में। जबकि अब देखेंगे तो उसी प्रार्थना प्रांगण अर्थात असेंबली में ही बच्चे को, एक बच्चे को बुला के चलो सुविचार बोलो। सुविचार समझ रहे ना, जैसे कर्म ही पूजा, कोई भी एक लाइन कोटेशन बच्चा बोलेंगे कि जैसे आज वो बोल लिया तो कल बोल देंगे कि हाँ तुमको कल याद क्या कोटेशन बोलना होगा, ठीक। तो वो बच्चा तैयार करके आएगा, उसको बुलाएंगे और अगले दिन क्या करेगा, वो बोलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नवाचार हुआ। अगला है शिक्षक। ये शिक्षक के लिए है, शिक्षण विधियों का क्या करेंगे, प्रशिक्षित। जैसे पहले जो था वह मुख्यतः निगमन विधि का प्रयोग कहीं पर भी कर देता था टीचर, मतलब नियम बताता था और उसी के आधार पर क्या करता था, अरे क्या बोलते हैं कि उदाहरण प्रस्तुत कर देता था। जबकि अब कहा गया कि आप जैसी कक्षा हो, आगे पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा शिक्षण विधियों में आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षा के लिए किया जाता है, जबकि निगमन विधि का प्रयोग उच्च कक्षा के लिए किया जाता है। इसीलिए शिक्षण विधियों का कहाँ पर कैसा प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सारी बात जो थी वह SOPT कार्यक्रम एवं योजनाओं में के अंतर्गत क्या किया गया था, बताया जाने का प्रयास किया गया, जिससे शिक्षक अगर प्रशिक्षित होंगे तभी एक बेहतर शिक्षण प्रणाली में अपनी नया शिक्षण पद्धति दे सकेंगे। यह था आपका SOPT, ठीक है ना। वही ना हुआ, देखिए प्राथमिक अध्यापकों का विशेष स्पेशल ओरिएंटेशन माने क्या है यहाँ पर, अर्थात जो उनके अंदर पुरानी विचारधारा थी, अर्थात राजतांत्रिक व्यवस्था थी। राज मतलब कि मैं ही शिक्षक हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक। तो इसको क्या कर दिया गया, लोकतांत्रिक। बाल केंद्रित मतलब क्या हो गया, लोकतांत्रिक। इसीलिए अनुस्थापन कर दिया गया, अर्थात आपको कहा जाए कि अब आपको सुपर टेट की बजाय आपको अदर किसी कोर्स में आपको क्या किया जाता है, आप वही हैं, शिक्षा वही है, प्रणाली वही है, लेकिन बस चीज़ें हैं कि वो उसमें क्या कर दिया गया, कुछ नवीन संकल्पना, नवाचार और शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। इसी का क्या कहलाएंगे, अनुस्थापन कहा जाएगा, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा। SOPT के बाद है ECCE। ECCE फुल फॉर्म होगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन लिखिएगा। पूर्व
देखिएगा, पूर्व बाल्यकाल विद्यालयी शिक्षा एवं सुरक्षा लिखिएगा। पूर्व बाल्यकाल विद्यालय शिक्षा एवं सुरक्षा। अर्ली चाइल्ड का मतलब होता है पूर्व बाल्यकाल विद्यालय शिक्षा। एजुकेशन का मतलब हो गया विद्यालय शिक्षा, और केयर मन क्या होता है, सुरक्षा। ठीक, ये आपका ECC, ये इसकी शुरुआत की गई थी। लिखिएगा, आज ही के दिन आज ही के दिन का मतलब 2 अक्टूबर 1995। 2 अक्टूबर 1900 सॉरी 95 में तो MDM आया था, 75 है। 2 अक्टूबर 1975। उद्देश्य लिखिएगा, उद्देश्य लिखेंगे 6 वर्ष से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य पोषण, 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल। 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल। ठीक, यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, फिर बता दे रहे, नोट लिख लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना। ठीक, देखिए अब ECC के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें पूर्व बाल्यकाल अर्थात आपको पता है अनुच्छेद 21 को क्या कहता है, 6 से लेके 14 वर्ष। तो 6 से पहले क्या करेंगे बच्चे को, तो 6 से पहले के लिए कार्यक्रम चला दिया गया ECC। इसके अंतर्गत पूर्व बाल्यकाल विद्यालय शिक्षा एवं सुरक्षा 2 अक्टूबर 1975 को इसका उद्देश्य था कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य पोषण, स्वास्थ्य के साथ साथ उसका क्या है, पोषण के लिए पोषाहार। इसीलिए आप देखेंगे शिक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की क्या किया जाए, देखभाल। देखिए गर्भवती महिलाओं को भी आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी केंद्रों पर बुलाया जाता है, अब बुला के उनके देख रेख आयरन की गोलियां बच्चों के लिए भी दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि एक दरिया होता है, एक दलिया, 2 होता है अलग अलग, दोनों को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ तक कि अब तो पूरा चना की दालें सारी क्या दिया जा रहा है। ठीक है ना, वो अलग बात है कि कोई उसका लाभ उठा नहीं पा रहा है, जबकि वहाँ पर किसी गरीब और अमीर महिला का कोई प्रावधान नहीं है।
वहाँ पर सभी को, कोई भी गर्भवती महिला है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जाकर वो प्राप्त कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत अब देखिए, तो एक बांटेगा कौन, देगा कौन, तो उसके लिए आपको आंगनबाड़ी और एक क्या है, समझिए एक ही बात है, वो नाम अलग अलग है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे जनगणना 10 साल पे होती है, लेकिन बालवाड़ी में बालकों की जो गणना होती है वो हर 6 महीने पर क्या होती है, वो ये कि बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 6 महीने में अत्यधिक जन्म ले लेंगे। जनगणना जो होती है पूरे भारत का होता है, जबकि जनगणना का वर्तमान में समय क्या हो रहा है, ओवर जा रहा है, इसलिए कि 2011 में हुआ था और 11 और 10 कितना हो जाएगा, तो मानते हैं 20 में कोरोना था, 21 में हो गया, अब तो 22 हो गया। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान किधर है, जनगणना पर नहीं है, जबकि उसका पूरा का पूरा खाका बन के तैयार है, ठीक, बस कराना है वो। लेकिन फिर भी सरकार का पूरा उद्देश्य कहाँ पर है, चुनाव पर है, ठीक है। जबकि ये पूरा व्यवस्था पूरी वो क्या हो जाएगी, लचीली। 10 साल बाद हम व्यवस्थाओं को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 6-6 महीना लग जाता है उसका जनगणना करवाने में। तो आप सोच लीजिए कि फिर 1 साल तो ऐसे 2 साल चला गया, अभी कराएंगे, अगला क्या आएगा 23, अब 23 का फिर मुद्दा बनाएंगे 24 तक। अब देखिए 23 में होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि इसका आयोग अलग है, जनगणना का आयोग क्या है, अगर आचार संहिता भी लागू होती है तो जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बनाकर कह दिया जाए कि नहीं होगा। ऐसे उसी आंकड़े के आधार पर अभी पीटी का एग्जाम होगा, देखिएगा जनगणना 2011 से सवाल क्या होंगे, आएंगे। तो इस तरीके का है कि इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों की क्या की गई थी, स्थापना, जिससे 6 वर्ष से कम वाले बच्चे को, देखिए तक की बात कही, ऊपर नहीं जाना है, उससे कम वाले को, एवं गर्भवती महिलाओं को देखभाल की व्यवस्था करने की बात ECCE कार्यक्रम या योजना के अंतर्गत कही गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसको पूर्व बाल्यकाल विद्यालय शिक्षा एवं सुरक्षा के नाम जाना जाता है। ये लेकिन बच्चे को सुरक्षा क्या देंगे, वही आयरन की गोली, मतलब किसी प्रकार का कोई उसके बॉडी में पोषक तत्व की कमी ना हो। इसीलिए यहाँ पर 2 बात लिखी गई है, स्वास्थ्य, उसे क्या लिखा गया है, पोषण। बात समझ गई ना। तो इस तरीके से बात, अब तो फिलहाल पहले एक एक पैकेट या बोरी में आता था, उसी में से दिया जाता था, अब तो शायद छोटा छोटा पैकेट आ गया है, हाँ ऐसा आ गया है। तो अब पैकेट में पूरा रहा है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छे मिलाए गए हैं, जहाँ पर आसानी से आपको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, छोटा छोटा पार्ट होगा। तो पहले तो बोरी का होता था, कहीं कहीं होता था, बारिश हो गई सीलन लग जाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, वो ख़राब भी हो जाता था। लेकिन वर्तमान में आवेदन बहुत आसान हो गया है। तो इस तरीके से इसी के अंतर्गत वो बात कही गई थी। चलिए अगला लिखिएगा, जब ये बात 75 में इतनी लागू कर दी गई, देखा गया कि बच्चों की संख्या जो होगी वो आंगनबाड़ी बालवाड़ी में बढ़ रही है। तो सरकार ने देखा, कहा कि बाकी राज्यों में 1995 तमिलनाडु में क्या, अरे क्या होता, 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु में क्या सबसे पहला पका पकाया भोजन देने की बात क्या की गई थी। कहा गया कि जब उधर के राज्यों में ऐसा है तो क्यों ना अपने राज्यों में भी क्या किया जाए, शुरुआत किया जाए। पोषाहार तो दिया ही जाता था पहले, लेकिन पका पकाया भोजन हमारे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो कहाँ दिया जाए, कब, 2004 से दिया जाने लगा। अगला हम हेडिंग लिखेंगे MDM। इसमें आप लिखेंगे बीच में वैसे हेडिंग लिखेंगे मध्याह्न भोजन। इसमें आप 2 कॉलम बना लीजिएगा। एक में लिखिएगा पूर्व नाम, एक लिखिएगा वर्तमान नाम। पूर्व में नाम इसका था MDM। इसका फुल फॉर्म होता है मिड डे मील, ठीक। और वर्तमान में नाम हो गया है PM पोषण योजना। इसे हम बोलेंगे प्रधानमंत्री
पोषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसकी हिंदी लिख लीजिएगा, वही है मध्याह्न भोजन ही है इसका नाम। ये वर्तमान का नाम है। ठीक है, हो गया। देखिए मध्याह्न भोजन में पहले नाम था एमडीएम, मिड डे मील। थोड़ी सी बात सुन लेंगे। 1955 15 अगस्त 1995 में सबसे प्रथम राज्य तमिलनाडु में पका पकाया भोजन देने की बात कही गई थी। उसके बाद से हम लोगों का अभी काम कम चल रहा था, बताया ना अभी, वो दिया जाता था पोषाहार के रूप में। ठीक है, एवं कुछ अन्न दिया जाता था जिससे बच्चों को, जैसे बताया था गेहूँ बांटना हो गया एवं इस तरीके से। फिर धीरे 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 ऐसा कोरोना में भी देखे होंगे, वो तो अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं, वो तो एमडीएम के बाद न हुआ कि बच्चे जब खाना नहीं खा पाएगा आके विद्यालय, तो क्या हुआ कि उन लोग कहा गया कि आप लोग क्या करिए, उस जितना पैसा और जितना भोजन, खाद्यान्न तो आया ही रहा था, तो खाद्यान्न आपके पास क्या हो जाए, मिल जाए, पहुँच जाए। ठीक, इस तरीके से बात की गई थी। बात किया गया था कि जब पहले जो था 15 अगस्त 1995 में शुरुआत किया गया, उत्तर प्रदेश के बस 38 जनपद में, उत्तर प्रदेश के 38 जनपद में से, जिसमें से यूपी के 38 जनपद थे, बस सभी जनपदों में नहीं, यूपी के 38 जनपद में 1996 से पोषाहार दे जाने की बात कही गई थी। कुछ जनपद के डीएम लोग विरोध किए थे इसका, मतलब वहाँ पे जनता जब विरोध किए, उसके बाद से 1 सितंबर 2004 के बाद प्रत्येक ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िलों में पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। ठीक, अब सवाल बनेगा आपके एग्जाम में कि एमडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला सवाल बनता है। तो पहला सवाल आपको देगा और इसका एक ही उत्तर होगा, क्या, नामांकन बढ़ाना। बात समझ गई। अब इसके अलावा और क्या 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 था, इसकी बात थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा क्या क्या था, इसको लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा यहाँ पर, सर्वप्रथम पॉइंट बना के लिखिएगा, फिर बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला राज्य, लिखिएगा 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु। 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु। हाँ, नाश्ता मतलब कि बच्चे जब एंट्री करेंगे तो तभी तुरंत नाश्ता दिया जाएगा। तमिलनाडु का ही है वो। तमिलनाडु में भी अभी नया नाम बदले तो हर समय बदलाव होता रहता है। तो अब देखेंगे बच्चा जैसे असेंबली के बाद छूटेगा तो तुरंत नाश्ता मिलेगा, नाश्ता के बाद से तब जाके क्या करेगा, वो पढ़ने जाएगा। ठीक, कौन और नहीं तो क्या, पैसा मानदेय बढ़ा है तो उसका आप 2 मिनट से सोचिए कि अगर पैसा बढ़ा रहा है तो कुछ काम लेगा कि नहीं लेगा, बस इतना जान लीजिए। आप उतने ही में उतना काम दे रहे थे, हम अगर पेमेंट बढ़ाते हैं तो आपसे काम भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा तो लेना ही पड़ेगा। बात समझ गई। तो इस तरीके से अब वही है कि अब देखिए तो कुछ समय में हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो लागू हो ही जाएगा। ठीक, जब देखेगा कि भाई इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं। रही बात ना, सोचिए कि लोग इतने ज़्यादा किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि जब नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, चलो शुरू में काम करो। जबकि आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो सरकार, अगर कभी मूड बदल गया, आप बोली चलो ठीक है सबको नौकरी दे, तो जब किसको देगा वो, तो फिर वही जो पढ़ा लिखा होगा वही क्या हो जाएगा, ले लेगा। बस मग इस तरीके का है। पिछली बार आप देखे होंगे पहले सरकारों के द्वारा सफाई कर्मी का फॉर्म भरे गए थे, तो आप देखिए बहुत लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, जाके नाला साफ करवाएंगे। हाँ, आज जब दूसरी बार आया ऐसे ही एक तरीके का
बात समझ गई। अगर अब आ जाए ठीक तो फिर अच्छा सुपर टेट वाले ही भर देंगे, बिल्कुल भरेंगे ही भाई, हम कहाँ कह रहे हैं। ठीक, जब IAS PCS तैयारी करने वाले बच्चे भर दे रहे हैं तो सुपर टेट वाले तो बिल्कुल, हाँ तो अच्छी बात है भाई। हाँ और क्या, अरे जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 17-18 हज़ार का पेमेंट मिल रहा है, जहाँ पर अगर आप 15,000 महीना बचा लेते हैं तो बहुत है ना आपके पास। ठीक, यहाँ तो उतना मिल जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो इस तरीके से सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला राज्य क्या है, 15 अगस्त 1995। इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट, 1996 से यूपी के 38 जनपद में पोषाहार वितरण। 1996 से यूपी के 38 जनपद में क्या हो गया, ठीक है ना, इसमें प्लस यूपी लिख लीजिएगा, मतलब यूपी भी क्या था इसमें, अरे सॉरी यूपी कह रहे हैं, चलिए ठीक है वो तो हो गया, मतलब अपना जिला भी क्या था उसमें सम्मिलित था, कहने का ही मतलब था, हम यूपी बोल दिए हैं। इसमें 1996 से यूपी के 38 जनपद में पोषाहार वितरण, माने एग्जाम में नहीं आएगा कि मऊ भी शामिल था कि नहीं, बस इतना कि यूपी कितने ज़िले में था, तो 38 क्या, वो गेहूँ प्लस पोषाहार का मतलब कि 6 वर्ष तक तो मिलता ही था पोषाहार में दरिया, अब 5 तक के बच्चों को भी क्या हुआ, दरिया मिलने लगा था। ठीक, इसीलिए ना तो अधिक मात्रा में आने लगा, तो इसका लोग क्या करने, क्रय विक्रय करने अदर जगहों पर। पहले तो कम आता था, तो जब अधिक मात्रा में लगा तो सिंपल है कि जब अधिक मात्रा में लगा तो उसका क्या होने लगा, दुरुपयोग, क्रय विक्रय होने लगा। इसीलिए अब देख रहे हैं पैकेट में आने लगा, हाँ वो भी बंद हो गया वो, हाँ तो अब दलिया चल गया। अब इसलिए कि जब पकाया भोजन दिया जाने लगा तब वहाँ से पोषाहार भी क्या हो गया, वो बंद हो गया, वो अलग दरिया, अब आ गया क्या, दलिया। ठीक, तो दरिया भी गेहूं का होता था और क्या है, मक्का था, गेहूं था, जौ था, दरिया में ज्यादा। अच्छा महीन था, खड़ा है कौन हो रहा है, खड़ी कुछ नहीं मतलब है हमको, मतलब कुल मिला के प्रोटीन युक्त था, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके बना दिया कि गेहूं में क्या होता है, अलग से नहीं। आजकल जो बच्चों को हम लोग मार्केट से सेरेला के बाकी ले रहे हैं, वो बार्ली जौ और गेहूं का ही तो बन रहा है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कितना भी दूसरा भोजन कर लीजिए, लेकिन जो सुकून बॉडी को पोषक तत्व तो दाल चावल रोटी सब्जी खाने से मिलता है, वो अदर भोजन करने से नहीं मिलता है। ठीक, इसीलिए है वहाँ पर। इतना हो गया है नोट। इसके बाद नीचे लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। ठीक, MDM का उद्देश्य, हेडिंग होगा MDM का उद्देश्य। उद्देश्य सबसे पहला लिखिएगा, नामांकन बढ़ाना, सबसे पहला होगा बच्चों के विद्यालयों में नामांकन क्या हो गया, बढ़ाना। दूसरा था कि उसी के वजह से बच्चा क्या करेगा, ठहरेगा, ठहरा माने क्या होना, रुकना। ठीक, वही ठहरा रुकना मतलब कहाँ, अपने घरे विद्यालय में। ठीक, हाँ आगे लिख लीजिएगा, नियमित उपस्थिति। अगला पॉइंट लिखिएगा, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, को बढ़ावा देना। एक थरिया में खाकर भाईचारा होगा, कोई महान आदमी है, को बढ़ावा देना। एक साथ खाएगा तब ना, एक थरिया में खाएगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक, अगला ये, ठीक, अस्पृश्यता, वाह, अस्पृश्यता का
अंत की तरफ जोर। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है, देख रहे हैं, अस्पृश्यता का अंत के लिए एगो गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे अनुच्छेद 17। सोचिए बहुत पहले से बात चली आ रही है और धीरे धीरे समाज में बदलाव हुआ और वर्तमान में मुझे लगता है कि 50 से 60% तक अस्पृश्यता का अंत क्या हो चुका है। अभी भी 30 से 40% क्या है, बचा हुआ है। देखिएगा, सबसे पहला उद्देश्य अगर देगा तो आप यही बताएंगे कि एमडीएम लागू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, नामांकन बढ़ाना। लेकिन लोग गलत धारणा सोचकर कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया, बोला था कि यह जो है कि बच्चों को बिगाड़ने का मतलब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ध्यान उनका कहाँ लगा रहेगा, खाने की तरफ। ठीक है, रहता भी है तो शिक्षक रुचिकर नहीं पढ़ा रहा है इसका मतलब, इसलिए कि जो रसोई है वो कमरा से तो बाहर है, ये कमरवा के अंदर में रसोई है। ठीक, तो जो भी हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, आप जब रुचिकर पढ़ाएंगे, सही बात है, मान लीजिए यहीं पर बनता है तो आप जब रुचिकर क्लास चलती है तो भले वहाँ पर दिमाग जाता है, लेकिन फ्री पढ़ाई में की तरफ क्या हो जाता है। शिक्षक और रुचिकर होगा तो आपको सिंपल है कि हाँ ठीक है, लड़के चंचल होते हैं तो एक थपड़ा लगा दीजिए। ठीक, तो मैंने मुख्य उद्देश्य था उसका क्या, नामांकन बढ़ाना। अब जब नामांकन बढ़ेगा, बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनका क्या होगा, ठहराव मन क्या होगा, अर्थात बच्चे विद्यालय में क्या करेंगे, उसी बहाने रुके रहेंगे कि कम से कम कितना ना तो दोपहर तक तो रुका ही किया। ठीक, भले खाना खा के भाग जा, लेकिन रुकेगा, धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी ना उसको आने की। अगला होगा नियमित उपस्थिति। आपको पता है कि अब क्या नियमित, यहाँ तक सरकार ने भी लागू कर दिया है कि छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद दोनों जगह का क्या लेना, 2 रजिस्टर बनाना है। अब बात समझी ना। ठीक, तब क्या करेंगे टीचर लोग, लड़का भले दोपहर में भाग गया है लेकिन उसी को देखकर इसको भी क्या करते हैं, एक आध बच्चे का एब्सेंट महीना में हफ्ता में क्या करते हैं, लगा देते हैं कि मतलब कि वो लड़का भागा था। अगर पूरा लिख दें तब वो कैसे नहीं भागा था आपके विद्यालय में लड़का, ये भी जवाब देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से नियमित उपस्थिति की बढ़ी जाएगी। बंधुत्व सबसे बड़ी बात, इसके अलावा बंधुत्व का मतलब एक पंगत में बैठ के खाएंगे, एक साथ बैठ के खाएंगे तो बच्चे के अंदर भाईचारा क्या होगा, चाहे वह विभिन्न वर्ग जाति धर्म का होगा तो एक साथ बैठ के खाएगा तो सबके अंदर। अगली कंडीशन, किसी बच्चे को खाने पीने की गुण ढंग अगर ऐसा ना हो तो वह एक दूसरे का देख कर क्या करेगा, वो सीख जाएगा। बात समझी ना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे लगा तो कुछ और खाना करके बैठे हुए हैं। ठीक, खाना खाने का तरीका होता है क्या, पालथी मार के बैठने का। ठीक, कैसे होता है, कुकड़ू मतलब मन है तो बैठ खाना खाई है तरे माने आदमी है, मन इतना नहीं पता है कि कैसे बैठ गई। कौन, तब फिर अच्छा, हाँ बताइए। हाँ मोड़ के ना, हाँ समझ रहे हैं, मोड़ के। अच्छा इसे पेटवा दबा जी, घोटा ही ना पाई। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है भाई, बंधुत्व भाईचारा को बढ़ावा देना मतलब हम लोगों के एक हिंदू धर्म की बात कहा जाए तो पालथी मार कर बैठ के भोजन करना चाहिए। यह बात बीटी से बीएड में आपको जब एनएसएस बीए में किए होंगे या यहाँ पर स्काउट किए होंगे, अगर आप रेगुलर गए होंगे तो भोजन मिला होगा तो आपको देखे होंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है ना। अगला हुआ अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। जो एक दूसरे से बच्चा, परिवार, समाज भेदभाव करेगा तो जब एक साथ बैठ के खाएंगे लोग तो अस्पृश्यता का क्या हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 17 कहता है यह सारी बात मध्याह्न भोजन का उद्देश्य था। ठीक है ना। उसके नीचे लिखिएगा एक नोट, नोट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालय एवं 15 अगस्त
6 से उच्च प्राथमिक विद्यालय। आपको डेट से विशेष कर नहीं लेना देना है, सन जरूर याद रखिएगा कि 2004 से प्राथमिक विद्यालय एवं 15 अगस्त 2006 से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पका पकाया भोजन दिया जाने पकाया भोजन दिया जाने लगा। पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। अब लिखेंगे मानक, ऊपर हेड लिखिएगा मानक। मानक का मतलब आप सभी लोग कभी प्राथमिक विद्यालय में कभी जाइएगा तो देखे होंगे जहाँ रसोई बन होगा घर, उस रसोई पर एक मेन्यू बना होगा ना। प्रत्येक दिन एक भोजन नहीं देना है कि रोज़ दाल भात ऐसा कहीं नहीं होगा। आप देखेंगे तो अलग, हाँ जो भी हो, सोयाबीन में आप बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ गई ना। तो हाँ वही बात। तो अब सवाल बनेगा कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने कैलोरी ऊर्जा का भोजन देने की बात कही गई थी। तो अब बात करेंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय में 450 कैलोरी ऊर्जा वाले भोजन देना है, ठीक। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 750 कैलोरी ऊर्जा वाले क्या करना है, भोजन देना है। बात समझ गई ना। यह दोनों का मानक है। आप जाके उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो आपके पास नेट अवेलेबल होगा। इसमें आपको दे गया होगा, वो भी प्रोटीन भी दिया होगा। 450 कैलोरी ऊर्जा और एक प्रोटीन कितना होगा साहब, इसमें 15 होगा, देख लीजिएगा। 450 कैलोरी ऊर्जा के साथ सही यहाँ पर होगा 15 ग्राम नहीं 150 ग्राम जो होगा वह प्रोटीन है। पता ना अभी क्या क्या दिया जाएगा। इसमें आपका है 200 से कहीं कहीं देखेंगे तो 250 ग्राम क्या होगा, प्रोटीन की बात कही गई। आप सोमवार को देखेंगे बच्चे को 150 ml तक क्या देना है, दूध देना है। नहीं, वो देना है, फल देना है। सोमवार को फल है, बुधवार को दूध। अच्छा। तो सोमवार को क्या देना है, फल। अब फल में सीजनी फल, उसमें फल में ही नहीं लिखा हुआ केला ही देना सारी चीज। तो मुझे लगता है कि बस केला वाले समय में ही 1 बजे पे 4 रुपया आता है। हाँ, तो उसे अब मान लीजिए कि सेब आपको बंटवाने लगेंगे तब तो फिर हो जाएगा काम, ठीक। तो अक्सर देखा जाता है कि संतरा, केला और अंगूर, यह 3 चीज़ मैं देखा हूँ सीजन वाले में बांटते हुए फोटो क्लिक करके क्या हो जाता है, भेजा जाता है। ये लेके अंगूर 1 किलो लाएंगे, कुल लेकर बटा जाएगा, 4 को दे देंगे निकाल के। हाँ अच्छा, एक गुच्छा दे पप्पा भर देते हैं लेके को। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग सुविधा है, टीचर अवेलेबल हैं, तो अपने पेमेंट से भी ले देते हैं बच्चों को, कहाँ आता है फल वाला ठीक। पैसा जल्दी आता है, लेकिन वहाँ बहुत कम आता है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनता है। केला हुआ, आप दूध केला नहीं बांटने के लड़का को, एक तो केला तो देंगे ही, केला दूर दिया जाता है, ठीक है। हम तो कहीं देख ले बानी, तो हमें कहीं बताएंगे। हम खुद NPRC BRC ग्रुप से ऐड हैं, तो देखते हैं अलग अलग लोगों का आता है। जो भी होगा तो 450 कैलोरी ऊर्जा प्राथमिक वाले को देना है और 750 किसमें देना है, सोयाबीन की सब्जी का मतलब ये मत समझिए सोयाबीन बना के दिया जा रहा है। उसमें उचित मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन होता है। सब्जी, चावल, चावल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में। बात समझ गई ना। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें दी जाती। तोहरी बनती है, तोहरी का मतलब कि एक ही में मिक्स हर चीज़ मिल गया। बात समझ गई, सब्जी, चावल, दाल सब एक में क्या हो गया, मिल जाएगा। घरवा के लोग कहते हैं लोग तोहरी होगा तो चावल वाली, खिचड़ी होगा तो चावल और दाल दोनों वाली। बात समझ गई ना। तो जवान कह लीजिए जैसे बनाइए। तो उसी तरीके का यह MDM के मानक दिया गया था। चलिए